है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। देखिए जरा, पहले डायग्राम से आपको समझाता हूँ, फिर हम उसको देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है। सपोज करिए मेरे पास ये एक रजिस्टर है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, आपकी बुक में वो टेबल बना रखी है 12.1, उसको आप एक बार देखना, उसको डायग्राम बनाना उसका कॉपी में अपनी। रजिस्टर्स का ये सिंबल होता है हमारे पास, तो मैंने ये सिंबल दिखा दिया। सपोज करिए मेरे पास एक वायर है, एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर का सिंबल ये होता है, ठीक है। मान लेता हूँ उसका रेजिस्टेंस R1 है। फिर मेरे पास सपोज करिए सेकेंड रजिस्टर लगा रखा है मैंने, इसका सिंबल R2 है। और ये मेरे पास थर्ड रजिस्टर है, इसका सिंबल R3 है, ठीक है। इन दोनों, इस पूरे के पूरे वायर को मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया मैंने एक एमीटर, और ऊपर लगा दूंगा मैं एक वोल्ट मीटर, और यहाँ लगा देते हैं एक बैटरी, यहाँ एक की, बाकी पूरे को बंद कर देते हैं। ये की ऑन है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास बैटरी है, मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। मैंने बताया था जहाँ बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव वहाँ पर, पीछे नेगेटिव। क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर है और यहीं पर मेरा वोल्ट मीटर आ रहा है, तो पॉजिटिव इसका यहाँ पर, इसका नेगेटिव, ठीक है। पहले ये डायग्राम में बना लीजिए। देखिए हमारे पास ना दो टॉपिक आएंगे। एक आएगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी देखेंगे। पहले समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए सपोज करिए मेरे पास ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहले बताता हूँ डेफिनेशन क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रजिस्टर है मेरे पास, सपोज करिए इसका फर्स्ट एंड ये है, इसका फर्स्ट वायर ये है, सेकेंड वायर इसका ये है। अब सेकंड वाले को देखो, इसका फर्स्ट वायर ये है, सेकंड वायर ये है, और इसका फर्स्ट वायर, क्योंकि मैं एक ऑर्डर में चल रहा हूँ ना, ऐसे ऑर्डर में चल रहा हूँ, पहले मैं इसके पास गया, फिर इसके पास, फिर इसके पास। जब मैं इस ऑर्डर में चल रहा हूँ तो इसका फर्स्ट एंड ये दिख रहा है और इसका सेकंड एंड ये दिख रहा है। अब डेफिनेशन क्या होती है सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर ये मेरा फर्स्ट रजिस्टर था, फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड, सेकंड वायर, पहले रजिस्टर का दूसरा वायर कनेक्ट हो सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट वायर से। दोबारा सुनिए, फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड कनेक्ट हो सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट वायर से, एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ये 2-1 का चलना चाहिए ऑर्डर। अब देखो इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट से जुड़ रहा है, ऐसे चलता रहेगा आपका आगे। इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है, फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड ज्वाइन होता है सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से, 2-1 का ऑर्डर, कि पहले वाले का सेकंड एंड दूसरे का फर्स्ट एंड, फिर इसका सेकंड एंड इसके फर्स्ट एंड से ज्वाइन हो रहा है। इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता, पैरेलल में होता कि इन सभी का फर्स्ट एंड, सपोज करो इसका फर्स्ट एंड ये रहा, इस रजिस्टर का पहला एंड ये है, इसका ये है, इन सबका फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे देखो बांधा हुआ है, और दूसरा एंड इन सभी का दूसरे पॉइंट पे बांधा हुआ है। तो व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर इज कनेक्ट एट वन पॉइंट, सभी रजिस्टर्स के पहले एंड एक पॉइंट पे और दूसरे एंड दूसरे पॉइंट पे बांध दिए जाए, ये बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, क्योंकि बाकी डेफिनेशंस भी होती हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट है क्वेश्चंस में। आपको लग रहा होगा कि थोड़ी टफ डेफिनेशन है ये, बट क्वेश्चंस करने में अगर ध्यान रखोगे ना इस डेफिनेशन को, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। फिर जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स को ऐड करते हैं,
तो उनका नेट फॉर्मूला क्या आता है रेजिस्टेंस का, वो ड्राइव करवाता हूँ अभी, और पैरेलल में फॉर्मूला क्या आता है नेट रेजिस्टेंस का, वो भी ड्राइव करते हैं। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिखिए कि व्हेन, यहां पर भी देख लो, यहां पर भी क्या हो रहा है देखो, ये फर्स्ट रजिस्टर है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड एंड, सेकंड रजिस्टर है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड एंड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड, तो फर्स्ट रजिस्टर का सेकंड एंड ज्वाइन कर रहा है सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से, एंड सो ऑन, 2-1 का ऑर्डर चलना चाहिए। व्हेन second end of first register, when second end of first register is connected with first end of second register, and so on, it is called series combination of registers. पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं डेरिवेशन करने के लिए। स्टेटमेंट क्या है, हमने 3 रजिस्टर्स लगा रखे हैं सीरीज में, और इन तीनों को हमने ज्वाइन कर रखा है एक V वोल्ट की बैटरी से। स्टेटमेंट लिखिए, जब भी डेरिवेशन करते हैं एक स्टेटमेंट लिखनी होती है पहले कि हमारे सामने क्या सिचुएशन है। वी हैव कनेक्टेड 3 रजिस्टर्स ऑफ R1, R2, R3, मैंने तीनों का रजिस्टेंस अलग लिया है। वी हैव कनेक्टेड 3 रजिस्टर्स of R1, R2, R3 resistance in series combination, and then with a battery of V potential difference. हमने 3 रजिस्टर्स को लगा रखा है सीरीज में, और एक पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी भी लगा रखी है। अब देखिए करना क्या है, क्योंकि ये आपने V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी ले रखी है, बाकी आपके पास ये सारे वायर्स हैं यहाँ पर, तो वायर में क्या होगा, बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। मान लेते हैं बैटरी से I करंट आगे जा रहा होगा, क्योंकि पता है ना आपको पॉजिटिव साइड से जाता है करंट, तो करंट मान लेते हैं I जा रहा होगा। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, मैंने पढ़ाया था पिछली बारी, सीरीज में करंट रहता सेम है, क्योंकि ऑप्शनल पाथ नहीं मिलता है, एक ही वायर है। वोल्ट मीटर के वायर को काउंट मत करिए, ये एक ही वायर है रजिस्टर्स के लिए, तो आप लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लगा रखा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सब में करंट सेम रहेगा। बट क्योंकि हमारे पास ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है रजिस्टर्स, तो जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस होगी इन तीनों में डिवाइड हो रही होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक एनर्जी होती है, बढ़ाया था ना, वर्क होता है, और सीरीज में डिवाइड होता है, पैरेलल में रहता सेम है वो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है बैटरी का, वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर V1, यहाँ V2 और यहाँ V3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे अपना डेरिवेशन। तो आप एक स्टार पॉइंट लिखिए। अब सिंस सीरीज कॉम्बिनेशन इज प्रोवाइडेड, हमने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रखा है, तो क्या होगा, I करंट, I लिखिए फिर ब्रैकेट में लिखिए करंट विल रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करा है, तो करंट सब रजिस्टर में सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आपका वो डिवाइड हो जाएगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस विल डिवाइड according to resistance
देखो मैंने ये बताया यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया है, मैंने पीछे जस्टिफाई करा आप लोग को, करंट विल रिमेन सेम, क्योंकि सीरीज है ये तो करंट आपका डिवाइड नहीं होगा, वो सेम रहेगा। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है आपका, परंतु पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों उसका क्या होगा, वो डिवाइड हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस ना रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी खाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी से समझो आप, एनर्जी वेस्ट ज्यादा कहाँ होती है, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है V1 V2 V3 रेजिस्टेंस के हिसाब से, जहां तो रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां ज्यादा होगा यूज पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी जगह कम होगा, डिवाइड ऐसे हो जाएगा। और एक और बात, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो इन तीनों का सम करने पे आंसर क्या मिलेगा, V ही मिलेगा, क्योंकि ये मान लेते हैं 10 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, ये इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, इनका सम करने पे भी आंसर 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि जितना ये है उतना इनको मिल रहा है ना। तो इसके बाद आप ये लिखेंगे, सो आपका V पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, वो तीनों वायर्स में डिवाइड हो जाएगा और सम से सेम रहेगा, V1 V2 V3 का सम V के बराबर ही रहेगा, बस काम हो गया। ओम्स लॉ का यूज करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, है ना, पुट कर दीजिए हर जगह, V है IR के बराबर। V1 कितना होगा दोस्तों, IR1। क्यों भाई मैंने IR1 क्यों लिया, मैंने आपको लिखवाया ना करंट सेम रहेगा, सीरीज है, बट सभी वायर का रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, किसी का R1 किसी का R2 किसी का R3, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, यहाँ R2 हो जाएगा यहाँ R3, करंट इज सेम। अब एक काम करो, करंट कॉमन ले लो यहाँ से आप लोग, यहाँ से करंट कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R1 R2 और R3, I से I कट जाएगा, फिर आप R कितना बचा, R1 R3। ये हमारा फॉर्मूला होता है सीरीज में कि नेट रेजिस्टेंस, तो सीरीज में हमारा ये फॉर्मूला होता है नेट रेजिस्टेंस का, तो आप इसको एक स्टेटमेंट में लिख दो, काम हो गया, डेरिवेशन हो गया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस है आपका, या जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसके बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ, सबका सम कर दीजिए, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम से मिलता है, ये ऐसे हो जाएगा।